हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एकेडमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। आज हम आधुनिक भारत का एक टेस्ट पेपर पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान रखेंगे कि आधुनिक भारत का ये टेस्ट पेपर है। ये टेस्ट पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उन्हीं प्रश्नों को आज पढ़ाया जाएगा। लिखा हुआ है कि निम्न में से किसने गांधी व लॉर्ड इरविन भारतीय गवर्नर जनरल और वायसराय थे, तो निम्न में से किसने गांधी व लॉर्ड इरविन को दो महात्मा कहा है? ऑप्शन दिया हुआ है मीराबेन, एस.ए. नायडू, मदन मोहन मालवीय, मिस्टर जिन्ना। तो ध्यान रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया है। एस.ए. नायडू, ये सरोजिनी नायडू नहीं, सरोजिनी नायडू ने गांधी व लॉर्ड इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, आप जानते हैं कि भारत की संवैधानिक समस्या को समाधान करने के लिए जब साइमन कमीशन का बहिष्कार कर दिया गया, तो भारत की संवैधानिक समस्या को समाधान करने के लिए ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन वही गोलमेज सम्मेलन है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ था, हो रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? मीन्स कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर उस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन गया था? ऑप्शन दिया हुआ है गांधी, मालवीय, एनी बेसेंट, एस.ए. नायडू। ये सभी लोग गए हुए थे, ध्यान रखेंगे, लेकिन कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मात्र गांधी गए थे। ये कांग्रेस ने एकमात्र गांधी को ही अपने प्रतिनिधि के तौर पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस प्रश्न पर असफल रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया था, कह रहा है उसके पीछे मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन दिया हुआ है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डोमिनियन स्टेट, सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन, या कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर ही यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया था, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर इस बात पर गए थे कि हमें भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की जाए, और यह गांधी को स्वीकार नहीं था, इसलिए यह सम्मेलन असफल हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न, वह भारतीय नेता जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, परंपरागत प्रश्न है, तो सभी लोग जानते होंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर ही एक ऐसे भारतीय नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। ये ध्यान रखेंगे कि भारत की संवैधानिक समस्या का समाधान जब तीनों गोलमेज सम्मेलन में नहीं हुआ था, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने इस समस्या का समाधान करने के लिए कम्युनल वार्ड, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी, और उस घोषणा में हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। वही कह रहा है कि पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। किसके लिए? मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, या अछूतों के लिए? ध्यान रखेंगे कि यह हरिजनों के लिए, अछूतों के लिए, यह एसी वर्ग के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए बनाया गया था। ये कम्युनल वार्ड का भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने काफी विरोध किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सांप्रदायिक वार्ड, ये कम्युनल वार्ड, वह पूना पैक्ट में क्रमशः ध्यान रखें,
क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? ये प्रश्न कर रहा है, ध्यान रखेंगे कि जब कम्युनल अवार्ड की घोषणा ब्रिटिश पीएम ने की थी तो गांधी ने अनशन कर दिया था और इसी प्रश्न को लेकर गांधी ने पहली बार आमरण अनशन किया था। अंततः कुछ उदारवादी नेताओं के प्रयास से गांधी और अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ था जिसका नाम है पूना पैक्ट। सितंबर 1932 में गांधी और अम्बेडकर के बीच जो समझौता हुआ वो पूना पैक्ट हुआ था। उसमें समझौते के अंतर्गत ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वीकार कर दिया, लेकिन सामान्य में से ही हरिजनों के लिए अधिक सीटें गांधी ने देना स्वीकार कर लिया था। ये पूना पैक्ट था। वही कह रहा है कि सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीट दी गई थी? यानी कि 74, 79, 71, 147, 78, 80, 78, 140। ध्यान रखेंगे कि जो कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई थी उसमें हरिजनों हेतु 71 सीट दी गई थी, जबकि पूना पैक्ट के अनुसार गांधी ने हरिजनों को 147 सीटें देना स्वीकार किया था एक केंद्रीय विधायिका में। ध्यान रखेंगे तो इसका ऑप्शन होगा 71 व 147, यानी कि कम्युनल अवार्ड में अछूतों हेतु 71 सीट दी गई थी, जबकि गांधी ने अपने पूना पैक्ट में 147 सीट देना स्वीकार किया था। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी और अम्बेडकर के बीच जो पूना पैक्ट हुआ था उस पर हस्ताक्षर किसने नहीं किया था? ध्यान रखेंगे प्रश्न में नहीं दिया हुआ है कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने नहीं किया था। ऑप्शन दिया हुआ है अम्बेडकर, गांधी, मालवीय, राजगोपालाचारी। ध्यान रखेंगे कि सभी लोगों ने हस्ताक्षर किया था गांधी को छोड़कर। गांधी ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किया था। इस प्रश्न को भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूना पैक्ट के बाद गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक गांधी थे। कह रहा है कि उसके प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन दिया हुआ है गांधी, घनश्याम दास बिरला, अमृतलाल ठक्कर तथा पंडित नेहरू। तो उसके प्रथम अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन पटना में हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। तो संयोजक कौन था? अब जानते हैं कि जब कांग्रेस में समाजवादियों का प्रवेश हुआ तो कांग्रेस के अंतर्गत ही समाजवादियों ने कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना की थी। तो 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी का गठन पटना में हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव बनाए गए थे। पूछ रहा है कि उसका संयोजक कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, सत्यभक्त। तो ध्यान रखेंगे कि उसके संयोजक जेपी ही थे, ये जयप्रकाश नारायण ही थे। नेक्स्ट प्रश्न, 1935 के एक्ट के तहत हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 6 राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला। किस राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं थी? पूछ रहा है किस राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं थी। ऑप्शन दिया हुआ है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास। तो ध्यान रखेंगे कि 1935 के एक्ट में ये जो प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी उसी के तहत 1937 में चुनाव हुआ और कांग्रेस को ये 6 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत मिला था। ध्यान रखेंगे, लेकिन वो 6 प्रांत थे। इसके अलावा उन्हें बंगाल, पंजाब, सिंध
बंगाल, पंजाब, सिंध में उनकी सरकार नहीं थी। बाकी 6 हिंदू बहुल प्रांतों में सरकार थी। असम में भी तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में भी उसकी भी सरकार थी। तो ऑप्शन के अनुसार बंगाल में ये फजलुल हक की गवर्नमेंट थी, जो मुस्लिम लीग के सहयोग से कृषक प्रजा पार्टी के नेता फजलुल हक ने बंगाल में सरकार बनाई थी। तो बंगाल में सरकार कृषक प्रजा पार्टी की थी और लीग का उसको समर्थन मिला हुआ था, और कांग्रेस सरकार बंगाल में नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे कि कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल कितना था, यानी कि 1935 के तहत 1937 में चुनाव हुआ। कांग्रेस को भारी सफलता मिली थी, लेकिन कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने कब तक शासन किया था? तो आप जानते हैं कि द्वितीय युद्ध में बिना कांग्रेस से सहमति लिए हुए, बिना कांग्रेस से पूछे जब भारत को भी युद्ध में झोंक दिया गया था, तो कांग्रेसी सरकारों ने 28 माह शासन करने के बाद त्याग पत्र दे दिया था। तो 28 माह इसका ऑप्शन होगा, 28 माह, यानी कि कांग्रेस सरकारों ने 28 माह तक शासन किया था, जबकि मुस्लिम लीग के सहयोग से जो सरकारें थी वो अपना कार्य करती रही थी, उन्होंने रिजाइन नहीं किया था। नेक्स्ट प्रश्न 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। पूछ रहा है कि हरिपुरा किस राज्य में है? आप जानते हैं कि 1936-37 में कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुन लिया गया था। कह रहा है कि हरिपुरा किस राज्य में है? ऑप्शन दिया हुआ है कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो हरिपुरा गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस पुनः अध्यक्ष बने, किंतु त्याग पत्र दे दिए। तो उसके बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आप ध्यान देंगे प्रश्नों को थोड़ा सा कि 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में जब अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के प्रमुख नेता और गांधी के बड़े सपोर्टर पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था। सुभाष चंद्र बोस 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के भी अध्यक्ष चुन लिए गए, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी में गांधीवादियों के विरोध के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, और त्याग पत्र देने के बाद 1939 में ही उन्होंने एक अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। पूछ रहा है कि अध्यक्ष से पद से त्याग पत्र देने के बाद फिर किसे अध्यक्ष बनाया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल। तो अबुल कलाम आजाद को ही सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? मीन्स जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब किया गया? ऑप्शन दिया हुआ है 26 अक्टूबर 1947, ये 24 अक्टूबर 1947, 26 नवंबर 1947। तो इसका सही ऑप्शन है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, 26 अक्टूबर 1947 में ये जम्मू कश्मीर के महाराज सर हरि सिंह ने भारत के साथ एक विलय पत्र पर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किया था, और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया था। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। तो देश के स्वतंत्रता यानी कि भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? दोनों प्रश्न पूछा जा चुका है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय
ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आप दिया हुआ है कि विंस्टन चर्चिल थे, लेकिन जब देश आजाद हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन दिया हुआ है क्लेमेंट एटली, चर्चिल, डिज़रायली, हेराल्ड विल्सन। तो ध्यान रखेंगे ये क्लेमेंट एटली ही देश की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और ध्यान रखेंगे कि यह साइमन कमीशन के मेंबर भी थे। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का वो मेंबर जो आगे चलकर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना वो थे क्लेमेंट एटली। तो देश की आजादी के समय क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं, आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।